जिन्होंने मुझे आज ये मौका दिया और मेरी ज़िंदगी का ये फर्स्ट टाइम है कि मैं छठा कलमा बयान करने वाला हूँ पाक कलाम में से। और ये मुझे ये काम बड़ा एमरजेंटली मिला। एक दिन मैं कुछ दिन पहले मैं सोया हुआ था और सुबह 6 बजे मुझे कॉल आती है भाई साहब की कि आपको मैं ये जिम्मेदारी दे रहा हूँ कि आपने छठा कलमा जो है वो गुड फ्राइडे को बयान करना है। उसके साथ मेरी इन्हीं बातों में एक गवाही भी है, आपसे मैं शेयर करने लगा हूँ कि परसों शाम को मैं जब इसकी तैयारी कर रहा था तो अभी तैयारी कर ही रहा था कि अचानक मेरी तबीयत ऐसे ख़राब हुई कि मैं सारी रात हॉस्पिटल में रह कर आया, क्योंकि शैतान मुझ पर गालिब बना। उसने मुझे दुख पहुंचाया, मुझे परेशान किया, मेरे घर वालों को किया। किसी को नहीं पता था कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, यहाँ तक कि भाई साहब को, बुआ जी को, मेरे अजीज़ों को। रात को जब मेरी तबीयत ख़राब हुई और मैं बड़ा परेशान हुआ और मुझे इस चीज़ का भी एहसास होता कि मैंने इस कलमे की तैयारी भी करनी है और मैं इस तरह परेशान हूँ कि ये मैं कैसे करूँगा। लेकिन फिर भी खुदा ने मुझे हिम्मत दी, ताकत दी और इसको मैंने जिस तरह भी मैंने लिखा वो मैं आपको बयान करने वाला हूँ। और कहने का मतलब है कि मुझसे अगर कोई अल्फाजों में या बोलने में कोई कमी पेशी हो तो मैं उसके लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ। छठा कलमा है खुदा यीशु मसीह बयान करते हैं, कहते हैं कि जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा कि तमाम हुआ और सर झुकाकर जान दे। खुदा यीशु मसीह सलीब पे थे और ये कलमा बोलकर उन्होंने अपनी जान दी। कहने का मतलब है कि खुदावन ने इस वक्त से पहले जो गुनाह करते थे उनको गुनाहों से पाक किया, उनको रिहाई दी, माफी दी। और खुदा जो हमारे साथ साथ चलता रहा उन दिनों में भी, जान देने तक भी वो हमारे साथ था। ये जंग इस वक्त की नहीं थी, ये जंग आसमान से लेकर जमीन तक की थी। आसमान पर जमीन बनने से पहले 4000 साल पहले इब्लीस और फरिश्तों में ये जंग होती रही। फिर शैतान ने सोचा कि मैं तो इन फरिश्तों में अफजल हूं, मेरे पास कुव्वत है, मेरे पास ताकत है, क्यों न मैं खुदा के तख्त से ऊपर अपना सितारा बुलंद करूं और ऊपर जाऊं। शैतान था, इब्लीस था, उसको अपनी कुव्वत पे, अपनी ताकत पे बड़ा घमंड था। उसने ऐसा ही किया। आसमान की 7 तहें हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 7वीं तक। 7वें आसमान पर खुदा रहता है और शैतान चाहता था कि मैं 7वें आसमान से भी ऊपर जाऊं। शैतान ने तो ये कोशिश की और ऐसा हुआ कि खुदा ने देखा कि ये तो शैतान ज्यादा ही शैतानियां कर रहा है, कि मुझसे भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो तो खुदा का बनाया हुआ है, तो खुदा जो चाहता है वो करता है। खुदा ने ऐसा किया कि शैतान को पकड़ा और जमीन पे पटक दिया। फिर क्या हुआ कि 2000 साल तक जमीन पर भी इनकी जंग हुई, यानी कि टोटल 6000 साल। मुख्तसर सी बातें करूंगा। फिर दुनिया आगे बढ़ी, बढ़ते बढ़ते नबियों पैगंबरों ने ये पैगामात भी हमें सुनाए, बताया कि खुदावन अल मसीह जो आएगा और हमें निजात देगा। मेरा मौक़िफ़ जो है वो गुनाह पे है। खुदावन ने मौत पे फतह पाई, कब्र पे फतह पाई और गुनाह पे फतह पाई। गुनाह के साथ साथ खुदावंद अल मसीह ने शैतान पर भी फतह पाई।
शैतान पे कैसे फतह पाई? शैतान शुरू से लेकर जमीन पर जब पटका गया, उससे पहले आसमान पर था, फिर जमीन पर आया। जमीन पर आके उसने दुनिया में भी अपनी शैतानियां और अपनी ये बदकारियां फैलाने की कोशिश की। यीशु मसीह रूह की हदायत के मुताबिक 40 दिन तक बियाबानों में रहा और शैतान उसके साथ ही था। वो तरह तरह की आजमाइश करता रहा, तरह तरह से उसको तंग करता रहा, लेकिन खुदा मसीह उसके काबू नहीं आए थे। उसने बड़ी आजमाइशें की, जिसमें आपने पहले भी सुना होगा, अभी मैं बयान करने लगा हूं कि इब्लीस जो है वो खुदा मसीह को आजमाता है और कहता है कि अगर तू इस पत्थर से कहे कि तू रोटी बन जा। खुदावन को भूख लगी थी और वो आजमा रहा था। वो कहता है कि इस पत्थर को कहे यार रोटी बन जा और तू अपनी भूख प्यास बुझा ले। खुदावन कहता है कि इंसान सिर्फ रोटी से ही जिंदा ना रहेगा। फिर शैतान वो क्या करता है, अच्छा उसमें फ्लॉप हो जाता है, इस काम में भी फ्लॉप होता है कि यार कि इसने तो कह दिया कि ये पत्थर को कि रोटी बन जा। और खुदावन कहता है कि नहीं, इससे रोटी से भी नहीं जिंदा रहेगा बल्कि खुदा की बातों से भी, उसके कलाम से भी जिंदा। हम एक दिन का रोजा रखते हैं। मैंने सुना है कि लोग 3 दिन 4 दिन का 5 दिन का रोजा रखते हैं, लेकिन वो नहीं मरते। कि ये बात तो वही है कि इंसान रोटी से ही जिंदा ना रहेगा बल्कि उसकी बातों से, उसके कलाम से भी जिंदा रहेगा। अच्छा, शैतान उसको अब क्या करता है कि एक बुलंद तरीन पहाड़ी में समझने कि दुनिया के बिल्कुल टॉप पे ले जाता है, बिल्कुल ऊपर, जहां से पूरी कायनात, पूरी दुनिया नजर आए, और उसे कहता है ये सारी सल्तनत जो है, ये सारी सल्तनत मैं तुझे दे दूंगा अगर तू मुझे सजदा करे। तो खुदावन उसे कहता है कि तू अपने खुदा को भी सजदा कर, उसकी इबादत कर, क्योंकि शैतान चाहता था कि ये मुझे सजदा करे, ये गुनाह करे, किसी न किसी तरह से ये गुनाह करे और मैं इसे गुनाह करवा लूं। लेकिन खुदावन गुनाह नहीं चाहता था, वो हमारी रिहाई चाहता था, गुनाह पे फतह पाना चाहता था कि किसी ना किसी तरह गुनाह जो है मसीह खुदावन से हो और मैं खुश हो जाऊं। और खुदावन खुदा से मैं जाकर ये बात कहूं कि तेरे इस बेटे ने गुनाह किया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और फिर शैतान यीशु मसीह को यरूशलेम पर ले गया और हैकल के कैंकरे पे खड़ा होकर कहने लगा, और यार तू अपने आप का नीचे गिरा, मैं देखता हूं तू बचता है कि नहीं। तो खुदावन कहता है कि ऐसा ना हो कि तेरे पांव को ठेस लगे और तेरी इबादत फरिश्ते तुझे अपने हाथों पे उठाएंगे। शैतान बहुत शर्मिंदा हुआ कि ये तो किसी तरफ आ ही नहीं रहा। कोई मेरी इतनी मैंने इसको ऑफरें दी, दुनिया के ऐशो आराम की, सल्तनत की पूरी ये जो है ऐशो आराम मैंने इसे दिखाए, इसे बताया कि ये भी तुझे इनाम में दे दूंगा, ये भी तुझे दे दूंगा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी सब कुछ उनका था। जिस तरह सबक हमें सिखाया गया, हमें बताया गया कि किसी तरह हम गुनाह ना करें, अगर गुनाह करेंगे तो मौत पाएंगे। खुदावन ने इसी तरह गुनाह पे, कब्र पे और शैतान पे फतह पाई, और इसीलिए उस काम को जो 4000 साल पहले आसमान पर ये जंग शुरू हुई थी, यहाँ सलीब पर आकर खुदावंद मसीह ने इसको खत्म किया और कहा तमाम हुआ। खुदावंद का शुक्र हो
खुदावन के इस पाक कलाम के वसीले से आपके गुनाह माफ किए जाएं और खुदावन मुझे भी इस बात की बरकत दे कि मैंने ये फर्स्ट टाइम ये खुदा का पाक कलाम आपको सुनाया और इतना एमिजेंटली मैंने इसको तैयार किया। बीच में कुछ गलतियां और अल्फाजों की उनकी तकरीर भी मेरी गलत होगी। नेक्स्ट टाइम कभी मौका मिला तो इसको अच्छा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।